इंडिया इंडिपेंडेंस ईयर 1947, बांग्लादेश इंडिपेंडेंस ईयर 1971। लेकिन अभी कुछ लोग इस डेट को 5 अगस्त 2024 को मान रहे हैं। दोनों देशों के बीच एक अच्छा रिलेशन इतने साल बने रहने के बाद डे बाय डे बढ़ता हुआ ये टेंशन, क्या ये एक डार्क चैप्टर की शुरुआत है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक नई वीडियो में। आज हम आपको इस वीडियो के थ्रू ले जाएंगे इंडिया और बांग्लादेश के बीच इन फ्यूचर आने वाला एक डार्क चैप्टर में। कैसे बांग्लादेश में बढ़ती हुई एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के थ्रू ब्रेन वॉशिंग इंडिया के लिए इन फ्यूचर एक बड़ा खतरा बन सकता है, उसके बारे में। तो चलिए पहले थोड़ा हिस्ट्री पर घूम के आते हैं। 1971 इंडिया पाकिस्तान से आजादी दिलवाया बांग्लादेश को, ये बात हम सभी को पता है। और उस वक्त इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ता हुआ था वो गवर्नमेंट के बीच अभी तक टिका हुआ था। लेकिन शेख हसीना की जाने के बाद लगभग वो रिलेशन टूट चुका है। और अगर बात की जाए सिटीजन्स की, तो 1971 में दो देशों की सिटीजन्स के बीच जो प्यार हुआ करता था वो तो अब लगभग मिट ही चुका है। स्पेशली बांग्लादेशी के बीच एंटी इंडिया मेंटेलिटी बहुत हद तक बढ़ चुका है, जो एट प्रेजेंट और बढ़ोतरी दे रहा है टेररिज्म को। और इसी इशू की वजह से स्लीपर सेल भी बहुत हद तक एक्टिव हो चुका है। और रिसेंटली कोटा सिस्टम को लेकर शुरू हुआ ये वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश को जन्म देने के लिए मेन रोल निभाए थे, उनके स्टैचू भी तोड़ दिया गया, और वो भी बहुत बुरी तरीके से। और ऐसे इंसिडेंट से ही हमें पता चलता है कि वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी किस हद तक गिर चुका है। और अगर बात की जाए इंडिया में बांग्लादेश द्वारा फैलाने वाला टेररिज्म की, तो जमात उल मुजाहिदीन कई साल से ये कोशिश कर रहा है। जैसे 2014 में जमात उल मुजाहिदीन के द्वारा वेस्ट बंगाल की बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में करवाया गया ये ब्लास्ट शॉक दिलवाया था पूरे भारत को। जमात उल मुजाहिदीन एक ऐसा टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1998 में बांग्लादेश में बनाया गया था, और इसका मोटो है एक्सट्रीम इस्लामिज्म। और शेख हसीना की देश छोड़ने के बाद तालिबानी स्टाइल पे ये हैंगिंग और हिंदूज के ऊपर बढ़ता हुआ ये टॉर्चर से हमें साफ पता चल रहा है कि ये देश किस रास्ते पर चल रहा है। बांग्लादेश गवर्नमेंट को रिप्लेस करके खुद पावर में आके शरिया लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है इसका मेन मोटो, जहां पर ये कई हद तक सफल भी हो चुका है। क्योंकि हम सबको पता है कि शेख हसीना ऑलरेडी अपने पावर से डिसमिस हो चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा। बांग्लादेश के साथ साथ इंडिया में, स्पेशली आसाम और वेस्ट बंगाल में डेमोग्राफिक चेंज लाना, और उसके साथ साथ इन स्टेट्स को इंडिया से बिछड़कर बांग्लादेश में लाना भी इनका एक मकसद है। इंडिया बांग्लादेश के साथ लगभग 4000 किलोमीटर तक बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें से ज्यादा जगह ही जंगल और पहाड़ी से भरा हुआ है। और उन जगहों में काउ स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग, रिफ्यूजीज की इलीगली भारत में घुसना जैसी चीजें बढ़ चुका है। इनफैक्ट स्लीपर सेल्स की टेररिस्ट भी इस रास्ते से इंडिया में घुसते हैं, और इन जगहों में बीएसएफ का कोई पोस्टिंग ही नहीं है। और रिसेंटली इंडिया में, स्पेशली इंडिया की वेस्ट बंगाल में स्लीपर सेल्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो चुका है। और ये स्लीपर सेल्स ज्यादातर स्टूडेंट या 18 से 30 साल के बीच के लड़के ही हो रहा है। जैसे वेस्ट बंगाल की पानागढ़ में कंप्यूटर साइंस की एक स्टूडेंट अरेस्ट हुआ, उसका लिंक था बांग्लादेशी टेरर एक्टिविस्ट अंसार अल इस्लाम से, जो अलकायदा से एफिलिएट था। इनफैक्ट बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट केस की मास्टरमाइंड भी वेस्ट बंगाल में छुपा हुआ था। और कोलकाता की कई जगह से पिछले 10 सालों में कई टेररिस्ट अरेस्ट भी हुआ है। और अगर बात की जाए मालदा और मुर्शिदाबाद की, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट टेररिस्ट हब भी बन चुका है, और इसीलिए ही ये दोनों डिस्ट्रिक्ट एनआईए रेडार में भी है। और अगर बात की जाए बांग्लादेश की, तो वहाँ पर इस्लाम को छोड़कर बाकी रिलीजन की जो लोग हैं वो हर साल घटता ही जा रहा है। और हसीना की जाने के बाद तो इन लोगों को लॉटरी लग चुका है। प्रोटेस्ट के बहाने में पिछले 10 दिनों में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया और बहुत सारे हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। इनफैक्ट इसीलिए बहुत सारे बांग्लादेशी हिंदू भाग के भारत भी आ रहे हैं। फोर्स्ड कन्वर्शन, मॉब लिंचिंग, ब्रेन वॉशिंग जैसी चीजें वहाँ पर बहुत हद तक बढ़ चुका है। लेकिन ये तो था सिर्फ प्रॉब्लम की बात, क्या इसका सोल्यूशन भी कुछ हो सकता है? तो देखिए, इसके सोल्यूशन के लिए भारत और बांग्लादेश गवर्नमेंट, मतलब शेख हसीना जब पावर में थे तो दोनों देशों की सरकार एक जॉइंट ऑपरेशन चालू किए थे। लेकिन शेख हसीना की जाने के बाद एंटी इंडिया स्लोगन और जेल से इतने सारे कैदियों को छोड़ देना क्लियरली इन फ्यूचर इंडिया के लिए एक बड़ा खतरा को डेडिकेट कर रहा है, और इसका फायदा चाइना जरूर लेगा। और इस प्रोटेस्ट के दौरान कई इलीगल रिफ्यूजीज और टेररिस्ट ऑलरेडी इंडिया में घुस चुका है।
और बॉर्डर पे डे बाय डे बढ़ता हुआ स्लीपर सेल सप्लाई, काउ स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग भी इंडिया के लिए एक बड़ा खतरा को डेडिकेट कर रहा है। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में तो ऐसी चीजें कई हद तक बढ़ चुका है। अगर पाकिस्तान बॉर्डर की तरह सिक्योरिटी बांग्लादेश बॉर्डर पे भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं किए, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय और मणिपुर में हो रहा इलीगल इमिग्रेशन और एक्टिविटी को लेकर अगर सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट सीरियस ना हुए, पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश से भी कोई बड़ा टेरर अटैक हमें मिल सकता है। और शेख हसीना की जाने के बाद बांग्लादेश बॉर्डर और भी इनसिक्योर हो चुका है, क्योंकि वो लोग पागल है इंडिया की डिस्ट्रक्शन देखने के लिए। क्योंकि आप ही सोचिए, जो खुद की देश को ही नहीं छोड़ रहा है वो हमें क्या छोड़ेगा। और पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि इन फ्यूचर इंडिया और बांग्लादेश की ये टेररिज्म इशू आने वाले दिनों में भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। इंडिया के लिए बांग्लादेश बॉर्डर को हल्के में ना लेके बॉर्डर पे सिक्योरिटी को बढ़ाना और उसके साथ साथ इंडिया में अगर कोई एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाए तो उसके अगेंस्ट इमीडिएट एक्शन और प्रॉपर पनिशमेंट ही है एक लौता सोल्यूशन। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट पे जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये अवेयरनेस हमारे सिक्योरिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि देश के बारे में जानना और उसके बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।